अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं अनोखा बंधन के सारे शानदार एपिसोड्स। अनोखा बंधन। मुझसे क्यों गुस्सा? हमने कहा था ना, छूना मत हमें। केतकी, चले जाओ यहाँ से। केतकी, क्या कर रही हो तुम ये? केतकी, होश में आओ। केतकी, तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो? पहचानो मुझे, मैं हूँ वरदान। ठीक है माँ जी, मैं चलता हूँ। नाश्ता करके जाते तो अच्छा रहता। माँ जी एक्चुअली 10 बजे साउंड रिकॉर्डिंग आने वाला है और अगली बार पक्का नाश्ता करूँ। जय श्री राम। जय श्री राम। 2 हुआ और ये 3। ये 3 साड़ी हम तुमको दे रहे हैं। देखो ये बहुत ही महंगी साड़ी है। हाँ, इसको बस मौके पे पहनना, ले जाओ। बाकी का है ना, इसको बांध के वहां अंदर रख दो। माँ, माँ, केतकी, क्या हुआ है केतकी को? क्या? चलिए मेरे साथ। चले जाओ यहाँ से। क्या हुआ वरदान? ये तुमने दरवाजा क्यों बंद कर रखा है? हटो। केतकी, हाय राम, क्या हुआ ऐसे? ये पौरी बेहोश कैसी हो गई? केतकी, केतकी, आंखें खोलो बेटा, आंखें खोलो। सुषमा जी, पानी ले आओ जल्दी। केतकी बेटा, केतकी माँ, केतकी ये उठ क्यों नहीं रही? पौरी आंखें खोलो। केतकी आंखें खोलो। केतकी, केतकी आंखें खोलो बेटा। हाँ बेटा। अरे हमको तो विश्वास ही नहीं होता है कि हाथ में कांच का टुकड़ा लेकर तुम हमारे हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम ऐसे अचानक बेहोश कैसे हो गए। और वो आईना कैसे टूट गया? उसकी चिंता तुम मत करो। तुमने कल से कुछ खाया नहीं ना, इसलिए कमजोरी आ गई होगी। लेकिन वो आईना कहा ना, उसके बारे में तुम मत सोचो। हम नाश्ता लगवाते हैं, तुम तैयार होकर नीचे आ जाओ। पेट भर खाना खाओगी ना तो कमजोरी भी चली जाएगी।
भाभी को देखने के लिए डॉक्टर अंकल को बुलाएं क्या? अरे क्या बार बार डॉक्टर को बुला लेते हो? कमजोरी की वजह से बेहोश हो गई होगी। आज जो मैंने केतकी का अवतार देखा, ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा। वरदान, कल तुम्हारी जो हालत थी, अपने पति को ऐसी दशा में देखना किसी भी पत्नी के लिए आसान नहीं हो सकता बेटा। सदमे में तो होगी ना वो। इस सदमे से बाहर उसे सिर्फ तुम्हारा प्यार ही ला सकता है बेटा। केतकी बेटा, नाश्ते के लिए आ जाओ। जी माँ, अभी आई। ये हम शीशे में क्यों नहीं दिख रहे? ये हमारे साथ क्या हो रहा है? आओ केतकी। तबीयत कैसी है तुम्हारी? हनुमानगढ़ी वाली, आज तुम्हारे कारण हमें साक्षात सासू माँ के हाथ के बने पराठे खाने को मिल रहे हैं। खाकर देखो, मूड बदल जाएगा। वरदान, दुर्लभ जी कुछ कह रहे हैं तुम्हें? चलो आओ, मैं परोस देता हूँ। क्या खाओगी, पराठा या पूरी सब्जी? इतने प्यार से तुम्हारा पति तुमसे कुछ पूछ रहा है, जवाब नहीं दे पा रही हो तुम? ये नहीं खाना तो फ्रूट्स दे दूं तुम्हें?
केतकी, क्या हो गया तुम्हें? क्या कर रही हो ये? बावली हो गए हो क्या? ये क्या कर दिया? केतकी, तोड़े दो। हमने कहा ना हमें छूना मत। तोड़े दो। भाभी, केतकी क्या कर रही हो? तुम्हें चोट लग जाएगी। तोड़े दो। हमारे पास मत आना। केतकी मेरी बात। हमें छूना मत। तोड़े दो। कितनी कमीनी हो यार तुम। क्या हालत होगी है बेचारी की। केतकी, क्या हो गया केतकी तुम्हें? तुम दूर रहो। क्यों? ऐसे कैसे दूर रहो? वो वरदान के ऊपर हमला कर रही हो या ऐसे बैठी रहूं? कालिंदी, केतकी नहीं। भाभी, केतकी, केतकी, होश में आओ। कालिंदी, ये कैसा रोग है? थोड़ी देर पहले तो केतकी नियंत्रण से बाहर थी और अब पानी पड़ते बिल्कुल शांत हो गई। वरदान, तुम प्लीज इसे कमरे में लेकर जाओ। पता नहीं केतकी को क्या हुआ है, लेकिन जो भी हुआ है बहुत सीरियस है। वरदान जी, क्या हुआ? मैं कुछ मदद कर सकता हूँ क्या? देखिए कबीर जी, ये फैमिली मैटर है, तो हम लोग देख लेंगे। एंड आई एम सो सॉरी, आज म्यूजिक क्लास कंटिन्यू नहीं हो पाएगी, कल करते हैं। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। क्या इसके पहले भी आपको ऐसा कुछ हुआ था? नहीं नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा ऐसा हमारे साथ कभी नहीं हुआ। और अभी भी क्या हुआ हमें हमें कुछ याद नहीं है। आपके परिवार में आज तक किसी को मानसिक रोग हुआ है? कई बार मानसिक रोग का पता फैमिली हिस्ट्री से ही लगाया जाता है। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मानसिक रोग वो ऐसा तो हमारे परिवार में कोई नहीं है। माँ, हाँ हमने क्या कुछ बहुत गलत कर दिया है? नहीं नहीं बेटा, तुमने कुछ नहीं किया। हम सब तो बस तुम्हारे लिए चिंतित हैं। डॉक्टर साहब, हमारी एक छोटी सी बच्ची है,
हमें कोई बहुत बड़ी बीमारी हुई है क्या? कोई कुछ दिक्कत है? अरे शुभ शुभ बोलो, भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, वरना हमारा लल्ला जीवन भर तुम्हारा इलाज कराता रहेगा क्या? अम्मा, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? जब एकनाथ जी को लिवर की तकलीफ हो गई थी तो क्या हमने उनका साथ छोड़ दिया था? पति और पत्नी का साथ दुख और सुख दोनों का होता है। तुम हमारे बेटे एकनाथ का नाम लेना भी मत। लेकिन माँ सही तो कह रही है ना दादी। ये सब क्या बातें लेकर बैठ गए आप? ये वक्त है इन सब बातों का? कुछ नहीं हुआ केतकी को। डॉक्टर साहब आप बताइए क्या हुआ मेरी वाइफ को? देखिए, वो कल रात भर सोई नहीं है और आपके साथ इतना बड़ा हादसा भी हो गया कल, तो हमें लगता है जो आपने बताया वो मानसिक तनाव और कुछ नहीं। अभी तक आपने कुछ देखा ही कहाँ है डॉक्टर साहब, अभी तो तमाशा बाकी है। करने क्या वाली हो तुम? करने वाली नहीं, कर चुकी हूँ। केतकी को अपनी मां की सिंदूर पर बहुत गर्व है ना, अब वही मां का सिंदूर उसे पागल साबित करेगा। क्या मतलब? इसमें ऐसा क्या है? इसमें एक ऐसा केमिकल है जो कि स्किन पर लगते ही स्किन उसे सोखने लगती है और फिर थोड़ी देर बाद असर होता है सीधा दिमाग पर, और असर होते ही इंसान अजीब हरकतें करना शुरू कर देता है। कभी दौरे पड़ते हैं, कभी मनगढ़ंत चीजें दिखाई देती हैं और कभी तो शरीर भी अकड़ जाता है। और असर होने के थोड़ी देर के बाद कभी कभी इंसान सामने वाले इंसान पर हमला भी कर सकता है। आज सुबह सबके उठने से पहले मैंने केतकी की सिंदूर की डिब्बी से सिंदूर निकाल के ये केमिकल लगा दिया। अब जैसे ही केतकी अपनी मांग में सिंदूर डालेगी उसका बर्ताव बदल जाएगा और बहुत बड़ा तमाशा होगा। बस एक बार ये बात साबित हो जाए और फिर केतकी को मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया जाएगा और मेरी शादी वरदान के साथ हो जाएगी। तारुण, बहुत बढ़िया, आई एम प्राउड ऑफ यू। आप 2-3 दिन तक आराम कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। हमने कुछ दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की हैं स्ट्रेस रिलीफ के लिए, आप इन्हें टाइम टाइम पे देते रहिएगा। और कोई जरूरत हो तो मुझे फोन कर दीजिएगा। धन्यवाद डॉक्टर। आइए डॉक्टर। तुम रुको वरुण, डॉक्टर साहब को हम छोड़ाते हैं और इनसे विस्तार में पता लगाने की कोशिश करते हैं कि हनुमानगढ़ी वाली की इस बीमारी का बायोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, पैथोलॉजी क्या है। आइए डॉक्टर साहब, आइए। चलो तुम सब भी निकलो। अरे बहुरिया को आराम करने दो, चलो। तुम आराम करो। केतकी, केतकी, माँ! डॉक्टर साहब! केतकी! 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 केतकी क्या हुआ? केतकी! हैरम, क्या हो रहा है इसे? ये मिर्गी का दौरा तो नहीं लगता है?
दौरा तो है दादी, लेकिन मिर्गी का नहीं, किसी और चीज का। क्या हो रहा है? दिस इज एन एक्यूट कन्वर्जन रिएक्शन। माँ, केकी की दिमागी हालत अगर पूरी तरह खराब हो गई तो हम कैसी बात करी हो दीदी? हमने देखा है क्या कभी भाभी को ऐसे? ये सब कल रात जो हुआ उस सदमे की वजह से और कुछ नहीं। हमें तो बहुत चिंता हो रही है केतकी की। उस बेचारी के साथ जो कुछ भी हो रहा है, भगवान करे उसका इलाज हो बस। वरुण, एक काम करो, तुम डॉक्टर साहब को फोन करके यहाँ तुरंत बुला लो। जी माँ। हेलो डॉक्टर अंकल। केतकी की मांग में सिंदूर हल्का सही लगा होगा। मुझे किसी भी तरह डॉक्टर के आने से पहले उसकी मांग में सिंदूर भरना ही होगा। वरदान भैया, डॉक्टर अंकल आ गए हैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? आंटी, मुझे ना केतकी की हालत देख के बहुत बुरा लग रहा था। मेरी एक दोस्त थी, उसकी भी ना दिमागी हालत ठीक नहीं थी, लेकिन उसे भी जब मैं ये रिलैक्सिंग म्यूजिक सुनाती थी ना तो वो भी शांत हो जाती थी। तुम बोलने के पहले सोचती नहीं हो ना? लेकिन आंटी, माँ, किसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है? प्रधान जी, हम क्या कर रहे हैं? हमें क्या हुआ है? बस बेटा, बस। डॉक्टर साहब, आपने तो कहा था ये सिर्फ सदमे की वजह से। अभी जो मैंने देखा वो सिर्फ सदमे की वजह से तो नहीं हो सकता है। ये एक सीरियस साइकेट्रिक कंडीशन है। अभी तो मैंने इन्हें नींद का इंजेक्शन दिया है, तो कुछ घंटों तक ये सोई रहेंगी। लेकिन मेरा सुझाव है, आप इन्हें लखनऊ के किसी बड़े साइकेट्रिस्ट को दिखाइए। जी डॉक्टर। साइकियाट्रिस्ट? यानी कि कालिंदी ने सही कहा था, केतकी की दिमागी हालत ठीक नहीं है। नहीं, हमारी केतकी के साथ ऐसा नहीं हो सकता। उसके साथ ऐसा नहीं हो सकता। हे राम जी, कैसी परीक्षा ले रहे हो हमारी बच्ची के साथ? कुछ नहीं हुआ केतकी को। मैं अभी लखनऊ के लिए निकल रहा हूँ और शहर के सबसे बड़े साइकियाट्रिस्ट से मिलकर केतकी के लिए बात करूंगा। आप फिक्र मत करिए। जो भी वो, उसमें हमारी तो कोई गलती नहीं थी ना। तुम जानते हो, हम ये बात किसी को भी नहीं बता सकते। प्लीज प्लीज हमारी बात समझो। कुछ समझ नहीं यार।
प्लीज प्लीज फोन मत काटना प्लीज। ऐसे टाइम पे अगर तुम हमारे साथ ही दोगे तो कौन देगा? प्लीज प्लीज हमारी बात समझो। अगर ये बात किसी को भी पता चल गई तो हम कहीं भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। प्लीज समझो। अरे मैडम जी पैसे। तुम्हें पता भी है कि लोगों की लाइफ में कितने बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं और तुम्हें बस अपने 25 रुपए की पड़ी है। अरे मैडम जी खुले पैसे दीजिए। 500 का खुला कहाँ से लाए हम? आप ओम नमस्तस्साय 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 नमो नमः। ओम नमस्तस्साय 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 नमो नमः। ओम नमस्तस्साय 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 नमो नमः। हे दुर्गा माँ, केतकी पर जो भी विपदा आई वो जरूर कोई साया है। मुझे चिंता है कि कहीं वो साया मेरे वरदान के ऊपर हमला ना कर दे। उस साये से मेरे वरदान की रक्षा करना माँ। होने वाली बहू। हे भगवान, आपने सब कुछ देख लिया? मैं नहीं चाहती थी कि कोई भी कुछ भी देखे। आदि, हाँ आइए अंदर आइए। होने वाली बहू, ये सब तुम क्या कर रही हो? दादी, जो केतकी को हुआ है ना, उससे केतकी और हम सब की रक्षा अब सिर्फ दुर्गा माँ कर सकती हैं। हाँ? क्या मतलब? केतकी के रोग से इस सबका क्या लेना देना? आइए दादी, मैं समझाती हूँ आपको। बैठिए। दादी, केतकी को जो हुआ है ना, वो कोई साधारण रोग नहीं है। उस पर कोई साया चढ़ गया है। साया? हाँ दादी, हमारे वहां मानते हैं कि शादीशुदा औरत जिसका पति सुंदर हो ना, उस पर जलन के मारे ऐसी औरत का साया जिसकी आत्मा को शांति ना मिली हो, वो चढ़ जाता है। और आप तो जानती हैं आपका पुत्र कितना हैंडसम है। हो सकता है उस साये को वरदान पसंद आ गया और इसलिए जलन के मारे वो केतकी के ऊपर चढ़ गई। हाँ दादी। इस सबसे हमारे ललक को खतरा तो नहीं होगा ना? हाँ? अभी तक तो नहीं दादी, अभी तक तो वो साया सिर्फ केतकी के ऊपर हमला करे, लेकिन क्या पता जब वो केतकी के ऊपर हमला करे और उस साये के प्रभाव में आकर वो वरदान के ऊपर हमला कर दे। तो होने वाली बहू, हमें क्या करना चाहिए बताओ? आप चिंता मत कीजिए, हमारे वहां ना ऐसे साये को भगाने वाले को दैनी शिकारी कहते हैं। और दादी, मैं ऐसे एक दैनी शिकारी को जानती हूँ जो इस साये को भगा सकता है। जानती हो? हाँ। तो फिर देर मत करो, जल्दी से उसे बुला लो। लेकिन दादी, एक प्रॉब्लम है। क्या? आंटी जी या वरुण भैया, इनमें से कोई भी इस विधि में बाधा डाल सकता है। नहीं, तुम उनकी बिल्कुल चिंता मत करो। वरुण और रूबी तो इस वक्त घर पर भी नहीं है। और रही बात साधना बहू की ना, वो मेरे रहते कोई बाधा नहीं डाल सकती। वो हम कह रहे हैं ना।
हाँ प्रकाश, मैं आज की सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दूँ। केत की तबीयत कुछ ठीक नहीं है तो मैं उसी के लिए लखनऊ डॉक्टर से मिलने जा रहा हूँ। ओके भैया। तुमने ये तमाशा करके केतकी से माफी तो मंगवा ली, लेकिन हम जानते हैं कि केतकी ने घुटने सिर्फ इसके लिए टेक दिए क्योंकि उसके दिल में आज भी तुम्हारे लिए चिंता है। किसी दिन अगर ये चिंता खत्म हो गई ना वरदान, बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। केतकी, हमारे दिल में आपके लिए जो चिंता है वो कभी कम नहीं होगी वरदान जी। काश आपके दिल में भी हमारे लिए उतनी ही चिंता होती, लेकिन आपने तो हमें पराया कर दिया ना। ऐसा नहीं है केतकी, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता है और मैं तुम तकलीफ में नहीं देख सकता। डॉक्टर चाहे कुछ भी कहे, हमें पूरा विश्वास है कि क्यों कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ सदमा लगा है। हाँ, ये चंदन, अश्वगंधा और ब्राह्मी मिलाया हुआ तेल उसे सर पे लगाएंगे तो उसे आराम भी मिलेगा और उसका दिमाग भी शांत हो जाएगा। तुम ये जो कर रही हो ठीक नहीं है सुषमा। अरे हमें कौन सा शौक है ये सब करने का, लेकिन अब केतकी की हालत देख रहे हैं, उसे ठीक करने के लिए ही तो हम ये सब कर रहे हैं। बाबा, बाबा, हमारी बहुरिया बिल्कुल ठीक हो जाएगी ना? वो क्या है कि हमको हमारी लल्ला की बहुत चिंता हो रही है। हो जाएगी, परंतु दुष्ट साय को काबू में करना कोई आसान काम नहीं होता। उसके लिए इस लड़की को पीड़ा सहनी पड़ सकती है। पापा, आपको जो करना है आप वो कीजिए। अरे ये दरवाजा कैसे बंद हो गया? खोलो हमें। मेरी आवाज सुनाई दे रही किसी को? कोई है? दरवाजा खोलो, हम यहाँ बंद हो गए हैं।
ये बाबा वो ही सिंदूर इस्तेमाल कर रहा है जो मैंने उसे दिया था। अब तो केतकी फिर कोई तमाशा जरूर करेगी। केतकी, केतकी, कोई बताओ हमें क्या हुआ है केतकी को? छोड़ो हमें जाने दो, दूर करो इसे हमसे। आपको क्या हुआ? अरे वो कालिनी ने बताया तो था कि दुष्ट औरत का साया सुंदर मर्दों को आकर्षित करता है, इसलिए हम अपनी सुंदरता छुपा रहे हैं। दूर करो, छोड़ो हमें। दुष्ट साया आ चुका है। छोड़ो। क्या हो रहा है वहां पर? छोड़ो, दूर करो इसे हमसे। केतकी, क्या हो रहा है ये सब? हमारा दरवाजा खोलो। छोड़ो केतकी को, छोड़ो। आप वहाँ ध्यान मत दीजिए, आप अपना विधि पूरी कीजिए। दूर करो, दूर हटो हमसे, दूर हटो हमसे। मैं कहता हूँ छोड़ दे इसके शरीर को। छोड़ो मत हमें। तू ऐसे नहीं मानेगी। तू जैसी जिद्दी साय को मुझे काबू में करना अच्छे से आता है। हमारे पास मत आना, दूर हटो हमसे। छोड़ेगी या नहीं इसके शरीर को?
हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी को हाथ लगाने की? लल्ला वो बहुरिया पे चुड़ैल कब गिरेगा आप पे सब? केतकी, केतकी, ये केतकी को जो भी हुआ है, पानी पड़ते उसका प्रभाव जरूर कम हो जाता है। मूर्ख! दुष्ट साय का वश हो गया इस लड़की पर। ये भी उस ढूंढी बाबा का है, इसे देख कर आते हैं। इन्हें तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन तुम तो हमारी बेटी हो ना, ये संस्कार दिया हमने तुम्हें। हालत देख रहे तुम इस बेचारी की। सुषमा, किसी दिन अगर भगवान न करे तुम्हारी भी ऐसी हालत हो जाए, तो क्या तुम यही चाहोगे कि तुम्हारे साथ भी ऐसा ही व्यवहार हो? इस लड़की की संगत में पहले हमारा बेटा हमारा ना रहा। कहीं ऐसा ना हो कि इस लड़की के चक्कर में हम अपनी बेटी से भी हाथ धो बैठे। और सब सुन लो, इस घर में कोई दोबारा बाबा नहीं आना चाहिए। केतकी के लिए मैंने लखनऊ का सबसे बड़ा साइकियाट्रिस्ट से अपॉइंटमेंट ले लिया है। दुर्भाग्य से वो 2 दिन के लिए शहर से बाहर है, और तब तक केतकी का पूरा ख्याल मैं रखूंगा। कहा मैंने सोचा था कि इस बाबा के नाटक के बाद उस साई के डर से घर वाले खुद केतकी को बाहर निकालेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, अब भी मेरे पास ऐसी चाल बाकी है जिससे साबित हो जाएगा कि केतकी की दिमागी हालत ठीक नहीं है और उसे वरदान खुद पागल खाने भेजेगा। चलिए ठीक है, आप मत बताइए आपकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या परेशानियां हैं, कोई बात नहीं। लेकिन एक रिक्वेस्ट है आपसे, अपने आप को अकेला मत समझिएगा। और अब तो वैसे भी हम दोस्त हैं, तो मैं आपसे वादा करता हूँ आपकी हर परेशानी में मैं आपके साथ हूँ। अभी तो हम मिले, वक्त आने पर शायद बता देंगे, बट थैंक्स। भैया 1 मिनट यहीं रोकना। चलिए, हमारा कॉलेज आ गया, हमें यहाँ तक ड्रॉप करने के लिए थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं, अपना ध्यान रखना। बाय बाय। भैया वैसे कॉलेज कौन सा है? क्या बताएं भैया जी, ये मैडम जी आपको झूठ बोल गई। ये कोई कॉलेज वॉलेज नहीं है। ये पता नहीं अच्छे घर की लड़कियों को ऐसी जगह आने की क्या जरूरत पड़ जाती है। वैसे ये जगह कौन सी है?
भरने लगी थी, मगर आज आंगन में उलझा है मन, अनोखा बंधन, अनोखा बंधन, अनोखा बंधन, अनोखा बंधन। तेरी ख्वाहिश पे चढ़ी धूल ऐसी, बातें पुरानी गई भूल ऐसी, अब साफ करती हो यादों के दर्पण, करके सब कुछ जमाने को अर्पण। लगता है तुमको मिला है बयाना, ये सूरज उगाना, ये सूरज डुबाना, कारी बदरी से झांके किरण, अनोखा बंधन, अनोखा बंधन, अनोखा बंधन, अनोखा बंधन। दादी, 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 क्या हुआ? दादी सब ठीक हो जाएगा। न जाने किसकी नजर लग गई हमारे घर को। दादी, अब मैं क्या ही बोलूं? प्रधान इन सब चीजों में विश्वास नहीं करता, लेकिन दादी मैं जो भी कर रही हूँ ना, इस परिवार की, इस घर की रक्षा करने के लिए कर रही हूँ। हाँ, लेकिन हो सकता है वरदान भी ठीक ही कह रहा हो कि ये कोई ऐसी बीमारी है जिसका इलाज किया जा सकता हो। अरे क्या ही इलाज होगा ऐसी बीमारी का? सवेरे जो डॉक्टर आया था एक नींद का इंजेक्शन देकर चला गया, उसे खुद भी नहीं पता कि क्या हुआ है उसे। यही तो विश्वास दिलाना है दादी आपको कि इस बीमारी का सिर्फ एक इलाज है, मेंटल हॉस्पिटल। लेकिन अब तक वो आई क्यों नहीं? जय सिया राम दादी जी। जय सिया राम। आइए दादी। शीतल भाभी, मैं ही कालिंदी हूँ। मैंने ही सुषमा दीदी से नंबर लेके आपको कॉल किया था। अच्छा अच्छा, ओके ओके। आइए ना प्लीज, आइए। केतकी के भैया ना एक्चुअली बनारस गए हैं, तो वो आ नहीं पाए, इसलिए हम ही आए। वैसे केतकी की तबीयत कैसी है अभी? क्या हम उससे मिल सकते हैं? केतकी तो अभी अपने कमरे में आराम कर रही है, और मुझे लगता है कि अभी हमें उसे आराम करने देना चाहिए, डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। बैठिए ना। जी। मैं पानी लेकर आती हूँ आपके लिए। ये लीजिए। तुम चिंता मत करो, तुमने जैसा कहा है हम बिल्कुल वैसा करेंगे। एक बात बताओ, केतकी को क्या पहले ऐसे दौरे पड़ते थे?
दौरे तो नहीं दादी, लेकिन कभी कभी गुस्से में अजीब बर्ताव करती थी। अरे दिमाग की बीमारी तो हमारी सास। हाँ, क्या दिमाग की बीमारी? आपकी सास क्या क्या क्या? दिमाग की बीमारी तो हमारी सास को थी, और तो और उन्हें दिमाग के अस्पताल में भर्ती करना पड़ गया था, क्योंकि कोई और इलाज काम ही नहीं कर रहा था। हे राम, तुम लोगों ने इतनी बड़ी बात शादी के वक्त हमसे छुपा के रखी। दादी, आपको वरदान की कसम, प्लीज आप ये बात किसी से मत कहिएगा। हमने आपको बता दी, हम तो शादी के पहले ही आपको बताने वाले थे, लेकिन केतकी के भैया ने हमें रोक लिया। हम क्या ही करते दादी। हे राम, इसका मतलब बहुरिया को भी दिमाग के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करना पड़ेगा। अब क्या करें हम? सुबह कौन हो सकता है? तुम देखो, मैं अभी बहुत परेशान हूं, तो इसलिए मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहता। जाओ यहाँ से। शौक तो मुझे भी नहीं है तुम्हारे मुंह लगने का, पर क्या करूं, केतकी बीमार है। उसकी तबीयत इतनी खराब है और किसी ने मुझे बताया भी नहीं। तुम तो जानते हो ना कि मैं एक डॉक्टर हूं। प्रधान तिवारी की पत्नी तुम जैसे नौसिखी डॉक्टर से इलाज कराएगी अपना? मैंने लखनऊ के सबसे बड़े साइकाइट्रिस्ट डॉक्टर ग्रोवर का अपॉइंटमेंट ऑलरेडी ले लिया है। बहुत नाम है उनका, तो तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, तुम जा सकते हो यहाँ से। डॉक्टर ग्रोवर ने भेजा है मुझे यहाँ। उन्हें कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में दिल्ली जाना पड़ा। उनके एब्सेंस में उनके सारे पेशेंट्स को मैं ही देख रहा हूँ। और हॉस्पिटल से जैसे मुझे पता चला कि केतकी तिवारी के नाम का अपॉइंटमेंट है, सुबह होते ही सीधे मैं यहाँ चला आया। और अब अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो चेक कर लूं मैं उसे। बेकार में सबको परेशान करके रखा है। इसे कुछ नहीं हुआ आंटी, ये बिल्कुल ठीक है। थोड़ा आराम करेगी ना, एकदम सही हो जाएगी। दिमाग की बीमारी तो हमारी सास को थी। देखिए, न्यूरोलॉजिकली तो सब कुछ ठीक ही लग रहा है, ऐसी कोई बात तो समझ में नहीं आ रही है, पर मुझे लगता है कि इस घर में कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से केतकी ऐसे स्ट्रेंज बिहेव कर रही है। आई सजेस्ट कि उसे 24 घंटे के लिए हॉस्पिटल में ऑब्जर्वेशन में रखना चाहिए। ऑब्जर्वेशन पे घर पे भी तो रख सकते हैं। लेकिन अगर एक दिन के लिए अस्पताल में भर्ती कर भी दिया तो इसमें हर्ज क्या है? आकाश बेटा, जी तुम्हें जो ठीक लगे तुम वो करो, बस हमारी केतकी को पूरी तरह से ठीक कर दो बेटा। अगर ये लोग केतकी को हॉस्पिटल ले गए तो मैं उसकी मांग में सिंदूर कैसे डाल पाऊंगी? फिर तो ये साबित हो जाएगा कि केतकी बिल्कुल ठीक है। सिस्टर, 3 PM के लिए EEG प्लान किया है, तो वो हिसाब से मैडम को रेडी कर देना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये मेरी बहुत ही खास दोस्त हैं, तो इनका खास ख्याल रखना है आपको। ये स्ट्रेचर किस लिए? सर, वो
इन्हें ईईजी के लिए लेकर जाना है ना, इसलिए यहाँ स्ट्रेचर रखा है। डोंट वरी वरदान, शी विल बी ऑल राइट। कहीं मेरे मैसेज का टोन सुनकर वरदान को शक तो नहीं हो गया कि मैं यहाँ छुपी हुई हूँ? अगर उसने पकड़ लिया तो मैं क्या जवाब दूंगी उसे? सिस्टर, सर, ये लाइटर यहाँ पे क्या कर रहा है? ये स्ट्रेचर पे पड़ा हुआ था। एक्चुअली सर ये बॉड बाय शंभू का है। वो बीड़ी पीता है ना, वो स्ट्रेचर शिफ्टिंग करते समय उसके जेब से स्ट्रेचर पे गिर गया होगा। हॉस्पिटल स्टाफ से ऐसी लापरवाही कैसे हो सकती है? सॉरी सर, मैं पर्सनली शंभू की कंप्लेंट करूंगी। उस वार्ड बॉय से कहिए कि आके लेके जाए इसे। जी सर। सर ये फार्मेसी से ये दवाइयाँ आप ले आई हैं। ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, जो करना है जल्दी करो। पता है मुझे, लेकिन उसके पहले तुम्हें केतकी को बेहोश करना होगा। चाय लगाओ। हाँ, ये फार्मेसी किधर है? आगे से राइट। ऑलराइट। रुको, ये किस चीज का इंजेक्शन है? वो उस डॉक्टर ने देने के लिए कहा है, आपको स्ट्रेस लेवल कम करने के लिए। लेकिन डॉक्टर आकाश ने तो कहा था कि हमें कोई दवाई नहीं देनी है, सिर्फ एक टेस्ट होना है। तो फिर ये इंजेक्शन किस लिए? आप एक काम करिए, हमारी बात डॉक्टर आकाश से करवा दीजिए।
एकदम चुप। नर्स, नर्स, ये अंदर से कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा? केतकी, केतकी, पता नहीं कौन सी चक्की का आटा खाती है, थका दिया दोनों को। कपड़े लेकर आओ, चेंज करके जल्दी। नर्स, अरे जवाब तो दो। नर्स, अरे ये क्या किया? मांग में सिंदूर थोड़ी देर पहले तो नहीं था। डॉक्टर साहब तो एकदम पहचान जाएंगे कि ये बात में लगाया गया है। दिखेगा तब ना। केतकी, नर्स, मैं इतनी देर से नॉक कर रहा हूँ, आप गेट क्यों नहीं खोल रही थी? सर वो पेशेंट अच्छी नींद में थी, सुबह जो दवाई दिया था उसके वजह से, तो मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाह रही थी। तो जवाब तो देना चाहिए ना। सॉरी सर। अच्छा छोड़िए ये सब, ये बताइए फार्मासिस्ट ने बोला है कि इस दवाई की बजाय ये वाली दवाई चलेगी? सर मैं डॉक्टर से पूछकर अभी बताती हूँ आपको। 1 मिनट। बड़ा दिल पिघल रहा है ना आजकल तुम्हारा इसकी तरफ वरदान। यही सपना देख रहे हो कि केतकी बिल्कुल ठीक होकर तुम्हारे साथ खड़ जाएगी, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा।
जी, केतकी ने पहले ही कम उम्र में बहुत पीड़ा देखी है, अब उसे इस रोग की पीड़ा से मुक्त कर देना। मुझे सिर्फ अकेला मत छोड़ो। I need you। तुम जानते हो मैं कितनी बड़ी परेशानी से गुजर रही हूँ। ये क्या कर रही हो तुम? वो कुछ नहीं मम्मी, वो बस हाथ से फिसल गया। थर्ड क्लास में जाने वाले हो चीकू, अभी तक बुक पे कवर चढ़ाना नहीं आता? मुझे तो कवर लगाना आता है, फोर्थ क्लास तक सीख लूंगा। अरे सुषमा, हमारा सर ना थोड़ा भारी हुआ जा रहा है। देखो तो कहीं चेक करो, हमारा बीपी बढ़ा हुआ तो नहीं। जल्दी चेक करो, हमें घबराहट हो रही है। आप बैठिए, हम चेक करते हैं। अम्मा, आपकी तबीयत खराब है क्या? अरे तुम्हारी बहू ने इतना परेशान करके रखा हुआ है, तबीयत तो खराब होगी ना हमारी। अच्छा रहो, हम चेक करें। क्यों? हम इतने अनपढ़ है कि हमें ठीक से बीपी चेक करना भी नहीं आता? ऐसी क्यों बात कर रही हो सुषमा? ठीक है, तो अब ऐसी बात की है तो 2-4 थप्पड़ और जड़ दीजिए हमारे गाल पर। अरे तुम करो ना। दादी, बीपी थोड़ा बढ़ा हुआ है, आज रात को आप खाने में नमक कम लीजिएगा। अरे तुम्हारी माँ ने और भाभी ने जो जिंदगी बेस्वाद कर दी है ना, वो क्या कम है जो तुम मुझे खाने में नमक देने से मना कर रही हो? मुझे दोबारा मैसेज मत करना। रूबी, क्या हुआ? जय श्री राम। आंटी जी, प्रधान। जय श्री राम बेटा, आओ आओ, आराम से आओ। लेकिन कालिंदी तो घर पे है नहीं। क्या आंटी जी, मतलब आज आपने कह ही दिया कि मैं सिर्फ कालिंदी का म्यूजिक टीचर ही हूँ। अरे मैं अपने परिवार वालों का प्यार लेने भी तो आ सकता हूँ, उनसे मिलने भी तो आ सकता हूँ। हाँ बिल्कुल, बैठो ना। आंटी जी क्या बात, आप घर में अकेली हैं क्या? कोई आवाज नहीं आ रही, बहुत शांति सी है। नहीं नहीं, हम सब तो यहीं पर है। अम्मा, सुषमा, रूबी, बच्चे सब यहीं हैं। अगर यहाँ पे इतने सारे लोग हैं तो इतनी खामोशी क्यों है? वो केतकी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है ना, बस उसी को लेके सबको थोड़ी चिंता है। हाँ माँ, आपको तो बस भाभी की चिंता होती है, परेशानियां दूसरों की जिंदगी में भी होती है, लेकिन आपको कहाँ दिखाई देगी? बाबा रे बाबा, रूबी मैडम का तो पारा एकदम चढ़ा हुआ है। अभी तो हमारा बीपी का पारा चढ़ा हुआ है और ये रोग तो ना हमारी जान लेकर मानेगा। हाँ अरे दादी प्रणाम। इधर इधर बेटा, खुश रहो खुश। अरे दादी कैसी बातें कर रही हैं आप, शुभ शुभ बोलिए। वैसे आप सबकी समस्याओं का ना मेरे पास एक हल है, बहुत ही आसान उपाय है। क्या? हंसी। देखिए हम खुशी खुशी में तो हम आराम से हंस लेते हैं, लेकिन क्या परेशानियों में हंसते हैं? नहीं। मगर एक बात है, परेशानियों में ना हंसी सब चीजों पर भारी पड़ती है।
मुझे लगता है कि मेरी बातें समझ नहीं आ रही हैं यहाँ पे किसी को। मैं बताता हूँ, 1 मिनट। दादी कहाँ हैं आप? अपना हाथ दीजिए। ये दादी अपना हाथ ऐसे हवा में कीजिए मेरे साथ और जोर से ठहाका लगा के हंसिए एक बार। अरे हमारा कोई पेज ढीला है जो बिन बात पे हम हंसते रहे? अरे घर में एक की दिमागी हालत खराब है, अरे वो क्या काफी नहीं है? अरे कैसी बातें कर रही हैं आप? एक बार कोशिश तो कीजिए अपने नए पोते के लिए। नया पोता कब जन्म लिया? दादी आप मेरी दादी नहीं है। चलिए मेरे लिए एक बार करते हैं। हाँ जोर से दादी। देखा रूबी, हंसी का कमाल। अच्छा रूबी एक बात बताओ, अगर एक अंधे की सुबह को अंधे का मॉर्निंग कहेंगे तो अंधे के दोपहर को क्या कहेंगे? अंधा कानून। अंधा कानून। बेटा अपने दोस्त वरदान को भी ऐसे हंसना सिखा दो। जी आंटी जी, मैं जरूर सिखा दूंगा। पर आपको बात याद है ना, पूरी सब्जी अभी तक खिलाई नहीं है आपने। याद है, जब मन करे बता देना, हम बना देंगे। जी। अम्मा हाँ आपको हम दवाई दे देते हैं। हाँ चलो। आंटी जी अब दादी जी का बीपी चेक कीजिएगा, सब नॉर्मल आएगा। और रही बात केतकी भाभी की ना, तो उनकी टेंशन मत लीजिए, आपका आशीर्वाद तो है ही उनके साथ, उन्हें कुछ नहीं होगा। चलो चलो, बहुत हंसी आ रही। अंदर तुम। देखा रूबी, मैंने तुम्हें भी हंसा दिया। मुझे पता था तुम मुंह सुजाकर बैठी होगी, पर क्या है ना, अब तुम मेरी दोस्त हो और कबीर अपने दोस्तों को परेशान देख नहीं सकता, उनके सब दुख दूर कर देता है। अरे इट्स ओके, दोस्त के कंधे का सहारा लेना अलाउड है। कम ऑन, इट्स ओके। पर दोस्त के कंधे पे आंसू बहाना अलाउड नहीं है। हाँ थैंक यू। अरे एक सेकेंड। ये क्या कर रहे हो? अरे मैं देख नहीं सकता हूँ, मेमोरीज तो बना सकता हूँ ना। स्माइल। माँ ने भेजा है तुम्हारे लिए, ताकि राम जी का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहे। एक बात कहूं केतकी, उस दिन होश में नहीं था, लेकिन आज पूरे होश में हूं। उस दिन मैंने तुमसे झूठ कहा था कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार नहीं रहा। मैं नहीं जानता कि तुम्हारे साथ मेरा भविष्य है या नहीं, लेकिन आज भी मुझे तुम्हारी बहुत चिंता है। और मैं तुम्हें ऐसे तकलीफ में नहीं देख सकता केतकी। प्लीज जल्दी ठीक हो जाओ। कभी पंख
पंख ख्वाबों में तूने लगाए, पंखों पे हीरे मोती जड़ाए, हवाओं की तू चाल चलने लगी थी, बाहों में आकाश भरने लगी थी। वरदान जी, लेटी रहो, तुम्हें आराम की जरूरत है। वरदान जी, यहाँ खतरा है। वो नर्स, वो उससे हम वरदान जी, वो कोई थी, वो कोई हमें जान से मारना चाहता है। हमें यहाँ पे खतरा है वरदान जी। केतकी, यहाँ कौन हो सकता है इससे? हॉस्पिटल का रूम है, यहाँ सिर्फ मैं हूँ, यहाँ तुम सुरक्षित हो। ये ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रही है? कहीं से फिर से दौरा तो नहीं पड़ रहा? वरदान जी, वो नर्स, वो जान से मारना चाहती है वरदान जी। वो वरदान जी। केतकी, मेरी बात सुन, यहाँ पे कोई नहीं है और मेरे होते हुए तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता है ना? अब तक तो सिंदूर में मिले केमिकल का असर हो जाना चाहिए था। अगर केतकी ने मेरा नाम ले लिया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। केतकी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। केतकी, मेरी बात सुनो। केतकी, केतकी, क्या हो रहा है तुम्हें? केतकी, केतकी, क्या कर रही है? डॉक्टर, नर्स, केतकी, मैं हूँ वरदान। केतकी, केतकी, दूर हटो हमसे। केतकी, मेरी बात सुन। अगर केतकी ने ट्रॉली पर से चादर खींच ली तो वरदान के सामने मेरा पर्दाफाश हो जाएगा। केतकी, दूर हटो हमसे। छूना मत हमें। दूर हटो। कुछ नहीं, केतकी, मेरी बात सुन। केतकी, लाइटर। केतकी, मेरी बात सुनो। दूर हटो। दूर हटो, हम जला देंगे। दूर हटो। केतकी, 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 उधर आ गया। चढ़ी धूल ऐसी, बातें पुरानी गई भूल ऐसी, अब साफ करती हो यादों के दर्पण, करके सब कुछ जमाने को अर्पण। लगता है तुमको मिला है बयाना, ये सूरज उगाना, ये सूरज डुबाना।
थैंक गॉड सही समय पे फायर कंट्रोल सिस्टम चालू हो गया। ये लाल रंग यहाँ कैसे है? लगता है डॉक्टर ये सिरप गिर गया था पेशेंट से, तो उसी से ये पानी लाल हो गया होगा। वरदान कितकी को लिटा देते हैं। प्लान का पहला पार्ट तो हो गया। वरदान के सामने केतकी को दौरा आ गया हॉस्पिटल में। अब बारी है प्लान के दूसरे पड़ाव की, जो केतकी को भेजेगा सीधा मेंटल हॉस्पिटल। अभिनव का मैसेज। अभिनव और रूबी, अब ये क्या नया एंगल है? तुमने तो कहा था कि केतकी को कोई सीरियस मेडिकल कंडीशन नहीं है, फिर ये क्या था? देखो अगर ये केस तुम्हारे बस की बात नहीं है ना तो सीधे सीधे कह दो, पर मेरी पत्नी की जिंदगी के साथ मत खेलो। वरदान देखो मैं समझ सकता हूँ तुम पर क्या बीत रही है, लेकिन केतकी को ऐसे इस हालत में देखना मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है। सारी रिपोर्ट्स क्लियर हैं। देखो शाम तक ईईजी की रिपोर्ट आ जाएगी और कुछ ब्लड सैंपल्स मैं अभी भेज रहा हूँ टेस्ट के लिए, उसके बाद सब कुछ पता चल जाएगा। तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मेरी केतकी को ठीक कर दो। वरदान जब केतकी पूरी तरह ठीक हो जाएगी तब भी इतनी चिंता करोगे उसकी?